अस्सलाम वालेकुम देवी और सज्जनों, मैं हूं औरंगजेब अली बाबर और हमारे साथ है जी देवी और सज्जनों के साथ चलते हैं ना जी। और हमारे साथ है मोहम्मद सामा की इस व्लॉग के अंदर हम आपको एक कम्युनिटी विजिट करवा रहे हैं डमैक हिल्स 2, ताकि आप देख सकें कि यहाँ पे आजू बाजू इर्द गिर्द हमारी चीजें है क्या, ताकि आपको आइडिया हो कि दुबई के अंदर जो हम अक्सर बात करते हैं कम्युनिटीज की, कि कम्युनिटीज हैं उसको क्या कहते हैं। क्योंकि दुबई के अंदर जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो आप जस्ट प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, आप उसके अंदर इन्वायरमेंट, अपनी जो आपकी कम्युनिटी है, आपका जो नेबरहुड है, आप उसको भी परचेज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूँ, जब आपने किसी कम्युनिटी में प्रॉपर्टी परचेज करनी है ना, तो इसका मतलब है कि वहाँ के ऊपर जो आप साथ साथ कमर्शियल मार्केट की जो फैसिलिटेशंस हैं, उसके बाद जो वहाँ पे रोड्स हैं, जो पार्क्स हैं, ये देखिए आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे पार्क है, वहाँ पे जिम है, फुली इक्विप्ड जिम होता है, तो वो सहूलियात हैं। उसके साथ साथ बिजनेस सेंटर है, उसके साथ कोई कम्युनिटी हॉल है, सारे का सारा वो उसके अंदर इंक्लूड होता है, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी कौन सी है, किस डेवलपर की है, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसामा भाई हमें बताते हैं डमैक के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री, ताकि हमें थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि डमैक है क्या। जी उसामा भाई। बेसिकली दमाक इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स इन दुबई। ओके, ठीक है, और सिर्फ वो यहाँ पे ऑपरेट नहीं करता, दमाक यूके, यूएस और भी दूसरे ममालिक में ऑपरेट करता है। मगर दमाक एक ऐसा डेवलपर है जो सिर्फ एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग नहीं बनाता, बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटीज बनाता है। ठीक है। अब पूरी की पूरी कम्युनिटीज क्या होती है, आपने एक छोटा सा एक्सप्लेन किया है अभी हमारी ऑडियंस को, ठीक है। और एक बात आपने बिल्कुल सही कही, जब भी कोई कम्युनिटी में बाय करता है तो वो एक पर्टिकुलर यूनिट बाय नहीं कर रहा होता, पूरी की पूरी कम्युनिटी बाय करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो साथ ही साथ जितनी भी फैसिलिटीज है, मालिबू बीच, जिस तरह आपको अभी ये दमाक की जिस कम्युनिटी में हम घूम रहे हैं, यहाँ पे एक मालिबू बीच है जी, आपको भी Outdoor बीच की gym है। विजिट भी करवाते हैं आप। काफी एक बड़ा पार्क है जिसपे हम अभी चल रहे काफी देर से, जी जी। जो कि अभी भी काफी आगे खत्म नहीं होने को है। और किड्स प्ले एरिया हो गया, तो डिफरेंट टाइप की चीजें, आउटडोर जिम हो गया, ये सारी फैसिलिटीज आपको यूज करने को मिलती है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी एक किड्स प्ले एरिया पे खड़ा हुआ हूँ, जो कि एक उसी पार्क के अंदर एक छोटा सा इन्होंने प्लेग्राउंड टाइप का बनाया हुआ है। और ये सिर्फ ये प्लेग्राउंड नहीं, इन्होंने आगे भी अलग अलग डिफरेंट पैचेस पे, ग्रीन पैचेस पे इन्होंने इस टाइप के प्लेग्राउंड्स बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ ये फायदा यहाँ पे होता है कि जैसे आपने बिल्डिंग या किसी टावर के अंदर कोई चीज परचेज की, आपको कोई भी चीज लेने के लिए यू हैव टू गो समवेयर एल्स, आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है। कम्युनिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। कम्युनिटी के अंदर आपने ये सूट लेना है, आपको कम्युनिटी के अंदर से मिल जाएगा। आपने खाने के लिए कोई चीज लेनी है, किचन का सामान लेना है आपने, या कोई आपने बच्चों के खेलने की जगह जैसे ये है, तो आपको पूल भी कम्युनिटी के अंदर ही मिल जाएगा। जिम के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। स्कूल्स वगैरह की, हॉस्पिटल्स वगैरह की, वो भी बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी है जहाँ पे आपको विद इन द कम्युनिटीज ये फैसिलिटीज भी मिलती है। नीचे आ जाए यार, किधर बैठा है? नहीं, मैं ऊपर ठीक हूँ। अब हम देसी फैमिलीज के बच्चों के ये खास तौर पे बड़े मसले होते हैं कि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पे वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेल सके। दूसरी एक चीज़ और अहम है कि जब आपने बच्चों के साथ फैमिली को शिफ्ट करना है, तो आप 600-700 स्क्वायर फीट के एरिया में नहीं रह सकते। जैसा कि इंडियन पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बड़ा एरिया पसंद करते हैं, तो उसके लिए 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट जो है एरिया सूटेबल होता है। और उसके साथ साथ बच्चों के लिए कुछ स्कूल की जो है फैसिलिटेशन भी आपको चाहिए होती है, कि आपके पास स्कूल हो, आपके पास कुछ मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हो, ताकि ये एक पूरा एरिया बन सके, पूरा एक फैमिली, पूरा एक सिटी विद इन सिटी बन सके। इसीलिए जब आप कम्युनिटी के अंदर घर लेते हैं ना, तो आप सिर्फ कम्युनिटी नहीं खरीदते, आप खरीदते हैं पूरी कम्युनिटी। तो अभी हम पूल के ऊपर आ गए हैं, हम आपको पूल विजिट करवाते हैं। ये देखें पूल जी, आप देख रहे हैं क्या शानदार किस्म का पूल है। तो उसामा भाई, क्या फायदा होता है जब आपके पास इस तरह का एक जबरदस्त किस्म का कम्युनिटी के अंदर पूल हो? पहली चीज तो ये, जैसा कि मैंने प्लेग्राउंड में भी कहा था, कि एक बच्चों को एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। जब शाम को सारी फैमिलीज बाहर आती है, तो जाहिर है उनका थोड़ा एक एनवायरनमेंट होता है, दूसरे बच्चों के साथ एंगेज होते हैं, जी जी। उनका दूसरे लोगों के साथ एंगेज होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। एक तरफ से मतलब काफी पॉजिटिव इसके पॉइंट्स है जो हम देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये एक आपके एनवायरनमेंट में तो फर्क करता है जी, साथ साथ जो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस लेकर आता है, वो लेकर आता है आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन की। ठीक है। ठीक है, जब हम बात कैपिटल एप्रिसिएशन की करते हैं, तो हम उसका आइडिया किस तरीके से लगा सकते हो कि जहाँ प्रोजेक्ट है उसकी सराउंडिंग्स में क्या है, या उस कम्युनिटी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब जो आपके प्राइसेस बढ़ती हैं,
बिल्कुल। अगर आपने 2 मिलियन का लिया तो वो 3 मिलियन का हुआ, तो ये 1 मिलियन की एप्रिसिएशन होगी आप। बिल्कुल, देखिए काफ़ी सारे फैक्टर्स देखने होते हैं जब हम कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करते हैं, और ये उनमें से एक है। ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक फैक्टर है, हाँ। ये उनमें से एक फैक्टर है जो लोग कंसिडर करते हैं। और कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ इन एमिनिटीज का ये फायदा होता है कि जो टाउन हाउस या विला जो इन एमिनिटीज के करीब होगा, उसके रेंटल में भी डिफरेंस होगा। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इस एमिनिटी के फायदे। अच्छा जी, आप लोग बताएं, आप लोग कहाँ पे अभी रह रहे हैं? कौन से लोग पाकिस्तान से हैं, कौन से इंडिया से हैं, कौन से बांग्लादेश से हैं, कौन से यूएसए से हैं, यूके से हैं, जर्मनी से हैं, सऊदी से हैं, और वहाँ पे क्या प्राइस चल रहे हैं? तो उससे थोड़ा सा हमें आइडिया होगा कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं प्राइसेस का। अच्छा जी, हम ना दो चीज़ों को खल्त मल्त और मिक्स कर देते हैं। एक है एज अ इन्वेस्टर और एज अ मनी मेकिंग मार्केट के लिए प्रॉपर्टी कहाँ पे लेनी चाहिए, और दूसरा ये है कि खुद के रहने के लिए प्रॉपर्टी कहाँ पे लेनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान के अंदर जो लाइफस्टाइल है ना, वो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती, बट अगर वहाँ पे आपकी जान महफूज है। प्रॉब्लम है ना, तो उसके अलावा चूंकि ये होता है कि आपकी सारी फैमिली, आपके बहन भाई दोस्त रिश्ता है बाप, आपकी इमोशनल अटैचमेंट आपके एरिया के साथ होता है। ऐसा ही, ठीक है, वहाँ पे जो है प्राइसेस एज सच वो नहीं है जो दुबई के अंदर है। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर 2, 3, 4 कनाल का घर बनाना अफोर्डेबल है। जो लोग कुछ एक अच्छी लेवल पे चले जाते हैं, वो 10 मरला या 20 मरला एक कनाल के ऊपर भी अच्छा घर बना लेते हैं। बट ऑन द अदर साइड, अगर हम 10 मरला के ऊपर यहाँ पे घर बनाना चाहें तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 250 स्क्वायर फीट का, अगर 275 का भी एक मरला लगाया जाए तो 10 के ऊपर अगर हम उसको करें तो 2700 स्क्वायर फीट का वो घर बनता है। तो ये 3 बेडरूम बनता है, बल्कि 3 बेडरूम से भी ज़्यादा बनता है, 4 बेडरूम बनता है। और इसके प्राइसेस मिनिमम आपको 3 मिलियन से ऊपर ही जाएंगे। 3 मिलियन का मतलब है कि ऑलमोस्ट ये बनता है 22-23 करोड़ पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही। तो यही 22-23 करोड़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन घर बनाया जा सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब आपके पास हो ना कि यार ये इस बंदे के पास ये कोई 2-3 कनाल का घर है, एक अच्छी गाड़ी इसने रखी हुई है और इसके बैंक के अंदर भी 4 पैसे पड़े हुए हैं, तो फिर आप प्रॉब्लम बन जाते हैं। अपने लिए मशहूर होना और उसके बाद पैसे वाला होना, ये कुछ एरियाज़ में, कुछ सिटीज़ में, कुछ ममालिक में अपने लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि आप किसी की नज़रों में आ जाते हैं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? कराची में आप क्या कहते हैं इसके लिए? देखिए, एक आपकी सेफ्टी तो नहीं है वहाँ पे। जैसे सेफ्टी देखिए, जैसे सेफ्टी यहाँ पर है वो नहीं है। सही, लेट्स फेस द रियलिटी। जो सेफ्टी आपको यहाँ मिल रही है वो आपको वहाँ पे नहीं मिल रही है। जो सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिल रही है वो आपको वहाँ पे नहीं मिल रही है। जो भी आपने बात कही कि इंसान अपने लिए खतरा बन जाता है, वो इंसान खतरा यहाँ पे नहीं बनता। ऐसे ही है ना अपने लिए ना दूसरों के। और इधर मजे की बात यह है कि इधर आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो आपके पास इंस्टीट्यूट, अदारे और गवर्नमेंट की सपोर्ट है, वो आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे, वहाँ पे अदारे भी प्रॉब्लम बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनको भी कुछ दे दिला के, कुछ ले दे के आपको क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन जो बिजनेस वाला बंदा है, जिसने पैसे कमा लिए, वो पाकिस्तान में है या कहीं भी है, उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि एक तो उसका पैसा सेफ हो, दूसरा वो उसको मल्टीप्लाई कर सके, तीसरा वो उससे फ़ायदा उठा सके, चौथा ये है कि वो एरिया ऐसा हो जहाँ पे वो वहाँ पे खुद भी जाके स्टे कर सके। मिसाल के तौर पे साइप्रस के अंदर भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत अच्छी है, ठीक है, ग्रीस के अंदर भी बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए या इंडियन के लिए वहाँ पे जाना और वहाँ पे रहना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कल्चर ही मुख्तलिफ हो जाता है। वहाँ का मौसम जो है, वहाँ के लोग जो है, समझ नहीं आती। लैंग्वेज बैरियर इज़ अ बिग बैरियर। तो इसलिए दुबई के अंदर ये सारे जो हैं टिक, जो आपके सारे बॉक्स हैं, ये टिक होते हैं कि आपको यहाँ पे अपने जैसे ही लोग मिल जाते हैं। आपको कभी लगा यार यहाँ पे तो पता नहीं मैं किस एरिया में आ गया हूँ? यही लगता है कि लाहौर के कहीं राया डिफेंस के अंदर आके बैठे हैं और लोग भी वैसे ही होते हैं, और इंडियंस के लिए भी ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो लेकिन जब हम बाकी कुछ और एरियाज़ को देखते हैं या सिटीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो है प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने वहाँ के अंदर एरिया और कल्चर का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो बहुत मेजर फ़र्क पड़ता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने जो अभी बात करी ना कि बाहर रहने के लिए चले जाए बंदा, कहीं छुट्टियों के लिए चले जाए। जब बंदा फैमिली के साथ जाता है, ज़ाहिर है फिर अपने बीवी बच्चों को सबको साथ लेके जाता है। एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही है। और अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है ऐलान किया है, आपको अनाउंस किया है उसने कि आपको यहाँ पे आने के लिए जो गोल्डन वीज़ा उसने अप्रूव किया है, गोल्डन नेशनलिटी क्या है कि आपको $5 मिलियन आप लेके आएँ, आप इन्वेस्ट करें और हम आपको जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हैं।
तो सेम अगर आप दुबई के अंदर जो प्रॉब्लम है लोगों को कि यहाँ पे हमें रेजिडेंसी नहीं मिलती, तो इसने भी गोल्डन वीज़ा का जो है वो इनिशिएट ले लिया है। और इसके लिए आपको कितना चाहिए? लेस देन 1 मिलियन। आपको 1 मिलियन से भी तकरीबन $7.5 लाख हो ना आपके पास, तो आप यहाँ पे जो है पे करके 2 मिलियन दिरहम में, उसने कहाँ पे किया? $5 मिलियन $5 मिलियन का मतलब क्या? ऑलमोस्ट 20 मिलियन दिरहम। चले पैसों की भी बात नहीं है, $5 मिलियन तो है ही है, साथ में वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, सही है, सिक्योरिटी का इशू है, हाँ, वेपनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मेजर डिफरेंस लेकर आती है। तो उधर $5 मिलियन है और इधर आपके पास जो है $7.5 लाख है। तो आप यहाँ पे 10 ईयर्स का गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं और $7.5 लाख के अंदर भी जस्ट आपने 20% पे करना है, 20% पे करना है, बाकी आप बेशक 10 साल में पे कर दें तो आप एलिजिबल हो जाते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए। तो ये भी यहाँ पे आपको फैसिलिटेशन मिल रही है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे था वोलेटाइल का, कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी वोलेटाइल है, कि वो ऑयल और गैस के ऊपर अलाई करती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है आज से 20-25 साल पहले। लेकिन अब जो है 0.5% से भी लेसर जो है दुबई की इकोनॉमी जो है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप इससे देख सकते हैं कि इन्होंने टोटली ऑयल से अपनी जो है मार्केट को इंडिपेंडेंट कर लिया है। अब ऑयल प्राइसेस जहाँ मर्जी जाए, जंग लगे, जो मर्जी लगे, कुछ भी नहीं होता। अभी आपने देखा कि इजराइल और जो है गाज़ा के अंदर प्रॉब्लम, जो फ़लस्तीन के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद अभी सीरिया के अंदर प्रॉब्लम हुई, प्राइसेस में क्या फ़र्क आया? लोग वेट कर रहे थे कि प्राइसेस डाउन हो जाएंगी, ठीक है, नीचे जाएंगी, तो हम कुछ देखें, कुछ भी नहीं होगा। जी डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो नया प्रेसिडेंट बनेगा तो प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, देखिए लोगों का सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो प्राइसेस ऊपर नीचे होने का जो ताल्लुक है ना, इवन के अगर आप दुबई की हिस्ट्री की भी बात करो, ठीक है, पहले जो रिसेशन है 2008 में, 14 में, 17 में जो रिसेशन है, उनके पीछे रिसेशन आने की वजह ये नहीं थी कि ट्रंप को कुछ हो गया, ट्रंप आ रहा था या जंग हो रही थी कहीं पे। मेन वजह ये थी, जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि यहाँ पे जिस हिसाब से प्रॉपर्टी में पैसा लग रहा था, यहाँ की जीडीपी उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही थी, यहाँ पे लोग मूव इन नहीं हो रहे थे उस हिसाब से। यानी कि अगर आपको याद हो, बन रही थी और लोग थे ही नहीं। बिल्कुल, अगर आपको याद हो, बेसिकली लोगों के लिए प्रॉपर्टी यहाँ पे मनी मेकिंग मशीन बन गई थी। अगर आपको पता नहीं याद हो या नहीं, 2008 में 9 में, तो 2008-9 में यहाँ पर लोग सुबह की फ्लाइट करके आते थे, दोपहर में प्रॉपर्टी खरीदते थे, शाम में ही प्रीमियम में प्रॉपर्टी बेच के रात की फ्लाइट से वापस अपने कंट्री। वाह, इस तरह लोगों ने पैसा बनाया, इस तरह भी बनाया, और भी काफ़ी तरीकों से बनाया, मगर इस तरह भी बनाया, ठीक है। वो सारे तो तरीके नहीं बताए जा सकते। बिल्कुल। तो बहरहाल, तो सबसे बड़ा जो रीज़न था अब की मार्केट, सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि लोग यहाँ की इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अगर आप आज की डेट में देखोगे तो जो मार्केट में, मैं आपको 2023 का ही मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, मुझे याद है अभी भी। तो मैं कुछ डाटा पढ़ रहा था कि मई में 2023 के मई में 40,000 वैकेंसी अवेलेबल थी ऑल ओवर दुबई, डिफरेंट इंडस्ट्रीज का। ओके, ठीक है। फिर 2023 के एंड में मैंने जब डाटा पढ़ा था तो उस वक्त तक फ्री जोन में, डीएमसीसी में ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ 2023 ऑलमोस्ट 20,000 नए, मोर देन 2,000 नए बिजनेसेस रजिस्टर्ड हुए थे, नए बिजनेसेस लाइसेंस रजिस्टर्ड हुए थे, इशू हुए थे सिर्फ 2023 में, ठीक है। विच इज, तो आपको इस चीज़ से पता चलता है, इन डेटा से आपको पता चलता है कि अब लोग सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर्टी पे नहीं, यहाँ की इकोनॉमी पे भी पैसा लगा रहे हैं। ऐसा ही है। जब प्रॉपर्टी के साथ साथ, और ये नेचर है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब एक प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही होती है और जो इकोनॉमी उसकी है वो एक नीचे ही सीट पे चल रही है, वो साथ साथ ग्रो नहीं कर रही, तो जाहिर है उसको रिसेशन आना ही आना, ठीक है। एक वक्त आएगा वो एक झटके से प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे आएगी। तो दुबई तो पिछले 3 साल से टॉप ऑफ द 3 कंट्री सिटीज के अंदर है जो जिनकी इकोनॉमी पिछले 3 साल से, पिछले 4 साल, पिछले 3 साल से भी नहीं, मेरे ख्याल से 4 साल होने को है, ये भी चौथा साल चल रहा है, 14 साल चल रहा है, 4 साल होने को है कि आपकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। अगर आप पिछले साल की जीडीपी का आपको पूरा डाटा निकालो, यूएस में कितनी % जीडीपी बढ़ी है, यूएसए तो अब यूके में कितनी % जीडीपी बढ़ी है,
उससे ऊपर जा रही है, लेकिन वो तो कंट्री आ जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल। हम खैर, यूएई को हमारा जब मुकाबला कंपेयर उनके करते साथ है हैं ही नहीं। तो जब हम यूएई को कंपेयर करते हैं फिर भी यूएई वन ऑफ द टॉप 5 जो है कंट्रीज के अंदर आता है बिल्कुल ऐसे ही जिनकी ग्रो कर रही है। और अब देखिए जीडीपी ग्रो करती है तो उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी दुबई की जो उनका टारगेट है बिल्कुल ऐसे ही। एजेंडा 33 का और अर्बन प्लान 2040 का, और उसके साथ जब भी आपकी पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीमेंट आता है तो डेफिनेटली आपको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बिल्कुल रोड्स ऐसे के अंदर, ऑफिस के अंदर, घरों के अंदर, रियल, तो एवरीथिंग इज रियल स्टेट। और उसके बाद अभी इन्होंने इंटरनेशनल मखदूम एयरपोर्ट भी जो है वो लॉन्च कर और वो अनाउंसमेंट करने की सबसे बड़ी वजह यही है, जब आपके पास हर साल 2.5-3 लाख लोग, सिर्फ ये वो फिगर है, मैं आपको मिनिमम फिगर बता रहा हूँ, ये वो फिगर है जो लोग यहाँ पे मूव इन हो रहे हैं। इसमें टूरिज्म है ही नहीं कहीं। ऐसा ही है, टूरिज्म की जो 17-18 लाख 1.7-1.8 बिलियन है, वो टूरिज्म अलग ही है। आपको मजे की बात बताता हूँ कि जो मिलियनर हैं, मिलियनर इंडेक्स शायद आपने देखा होगा, बिल्कुल। जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री के अंदर रहने को प्रेफर कर रहे हैं वो दुबई है, यूएई है, कंट्री का ना, यूएई तो सिटी है ना, दुबई सिटी है तो यूएई कंट्री है, तो वो जिस कंट्री को प्रेफर कर रहे हैं वो यूएई है, और उसके बाद सिंगापुर आता है। तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने, मिलियनर्स ने जिस कंट्री को छोड़ा है वो इंडिया है, यूएसए है और यूके है। इनसे लोग निकल के यूएई के अंदर आ रहे हैं। यूएई के अंदर तकरीबन जो है 60,000 मिलियनर आए हैं 2023 के अंदर, और सिंगापुर के अंदर 3,000, तो हमारा नंबर उससे भी डबल है। तो मिलियनर जो है वो अपनी फैमिलीज को लेके, अपने ऑफिस को लेके, बिजनेसेस को लेके सारे के सारे इधर शिफ्ट हो रहे हैं। उसके पीछे 2-3 वजूहात बेसिक हैं। एक तो जो है गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट है उनका, यार हमारा पैसा, बिजनेस सारा कुछ सिक्योर है, हमारी फैमिली सिक्योर है, और उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट की तरफ से इतनी पॉलिसी आ रही है कि हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। और आगे जैसे जैसे ये इसकी जो है पॉपुलेशन, इसकी इकोनॉमी और इसका जो है ग्रोथ और ये बढ़ती रहेगी, अपॉर्चुनिटीज नई क्रिएट होती चली जाएंगी। बिल्कुल सही। तो दोस्तों इजाज़त दें आज के इस व्लॉग के अंदर, होपफुली आपको ये जो हमारा डेमार्टियस 2 का हमने आपको व्यू करवाया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी बहुत जल्द हैंड ओवर हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारी डिस्कशन थी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। तो थैंक यू वेरी मच जी, मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।